नमस्कार दोस्तों, जिला विज्ञान केंद्र धर्मपुर की ओर से आपका सभी का स्वागत। संडे हो या मंडे, रोज खाओ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही गेस किया होगा। आज का जो विषय है हमारा अंडा, आज का हमारा हीरो है। और इस अंडे का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर कुछ अंडे के फंडे देखेंगे या कोई इसके हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। बहुत प्यारा सा है ये। इसका शेप हम हमेशा इसको अंडाकृति कहते हैं। हालांकि ये जो है बीच में गोल है और दोनों तरफ क्या है, उसका आर्क शेप है। स्ट्रेंथ देखेंगे तो हमें इसमें से फिजिक्स याद दिलाता है। अगर इसकी जो बाहर की जो कवच है, जो शेल है, अगर शेल को अगर हम देखते हैं तो इसमें केमिस्ट्री है। ये शेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है। और अगर हम बायोलॉजी का अगर हम सोचते हैं तो ये जो एग है, दिस इज़ द सेल, और हम इसका इस्तेमाल ऑस्मोसिस के लिए कर सकते हैं। तो यानी हम इस अंडे का उपयोग फिजिक्स के लिए भी कर सकते हैं। इसमें से हम कुछ केमिस्ट्री भी देख सकते हैं और साथ ही साथ बायोलॉजी भी देख सकते हैं। बहुत प्यारा सा जो अंडा है वो आज हमारे एक्सपेरिमेंट का हीरो है। शेप के वजह से हम इसको खड़ा नहीं रख पा सकते हैं। सरप्राइजिंगली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंडा को हमने खड़ा रखा है। अभी अब अंडा देख रहे हैं कि अपराइट पोजीशन के अंदर। बिल्कुल ये ट्रिक है। और ये ट्रिक कैसे किया, इसे हमें अब यहाँ पे देखना है। अंडा खड़ा करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट लिया है, नमक है, और नमक के ऊपर इसको मैं रखा हूँ। देखिए, हालांकि ये जो नमक के जो क्रिस्टल है, दे आर सपोर्टिंग टू द एग, और इसकी वजह से अंडा यहाँ पे आपको खड़ा हुआ दिखाई देता है। एसिडिक एसिड में ये बदलता है अपना रूप। जो हार्ड होता है वो रबर की तरह सॉफ्ट बनता है। तो देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। हमने जो उसकी जो कवच देखी थी, जो शेल देखी थी, इट इज़ मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इस अंडे को हम एसिटिक एसिड के अंदर 24 घंटे रखेंगे तो इसी तरह से आपको ये अंडा दिखाई देता है। इट्स जस्ट लाइक ए बाउंसी बॉल। हम इसको बाउंस कर सकते हैं। देखिए, बंदे की हर एक कुछ मिजाज, जैसे कि मैं इसे पानी में छोड़ता हूँ तो ये डुबकी लगाता है। खारे पानी में क्या होता है, ये तैरता है। कार्बन से लपेटा हुआ अंडा जो यहाँ पर काला दिखाई दे रहा है, पानी में ये सिल्वर जैसा, तो कभी कभी ये जलता है दिए की तरह। अंडे की ऊपर की कवच कभी कभी बल्ब की तरह शाइन करती है। पहले क्या आया था, अंडा या मुर्गी? बहुत मुश्किल सा सवाल है। बहरहाल अगर हम इवोल्यूशन को देखेंगे तो अंडे को मुर्गी से पहला आना था। ऑल टाइम फेवरेट एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं।
मैंने यहाँ पर एक कोनिकल फ्लास्क लिया हो और उसके ऊपर उबला हुआ अंडा। बहुत आसान सा एक्सप्लेनेशन है। जब भी हम जली हुई पेपर अंदर डालते हैं तो इससे क्या होता है कि जो कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो हवा होती है वो गर्म होती है, द मॉलिक्यूल्स एक्सपांड्स, तो हवा एक्सपांड्स होती है। और जब अंडा उसके ऊपर रखते हैं तो ये जो हवा है इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट क्रिएट्स द लो प्रेशर इनसाइड एंड देयर इज अ comparatively high pressure outside, and because of this atmospheric pressure जो अंडा है वो अंदर की तरफ खींचा जाता है। और जैसा कि हमें लगता है कि बॉटल के अंदर एक चला जा रहा है। छोटा सा प्रयास। इसी तरह से हम एक शेल का इस्तेमाल करके वोल्केनो इरप्शन का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल उसकी आउटर जो कवर है जिसको हम शेल कहते हैं एक बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं इसको 2 उंगली के अंदर लेके अगर इसको प्रेस करता हूँ तो फिर भी ये हम इसको कट नहीं कर सकते या इसको फोड़ नहीं सकते। अगर मैं इस अंडे को हाथ में लेके अगर इसी तरह से दबोचता हूँ तो फिर भी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप ट्राई कीजिए कि 2 उंगली के अंदर अंडा लेकर इसको दबोच के देखिए, इट इज़ वेरी स्ट्रांग एंड इट कुड नॉट ब्रेक। चलिए इस अंडे की जो क्षमता है कितनी होती है इसको यहाँ पर हम ट्राई करेंगे। ये कितना वज़न बैलेंस करता है ये हम लोग देखेंगे। मैंने यहाँ पर रखा हूँ, सपोर्ट दिया हूँ नीचे से, फिर इसके ऊपर मैंने और एक सपोर्ट दिया हूँ। अब मुझे ये जो वज़न है भारी है, एक एक करके मैं वज़न इसके ऊपर रख रहा हूँ ताकि कितना वज़न ये बैलेंस कर सके। देखिए गौर से मैंने यहाँ पर वज़न रखा है और एक वज़न मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। फिर भी ये बैलेंस आप देख रहे हैं कि अंडा टूटा नहीं है, बैलेंसिंग है। और एक यहाँ पर ऐड करता हूँ। चलिए और एक ऐड कर देता हूँ। तो मुझे लगता है बहुत सारा वज़न हमने यहाँ पर ऐड किया है, फिर भी हम यहाँ पर अंडा जो है वो इंटैक्ट है। अंत में एक सवाल, मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का आयोजन किया हूँ। ग्लास रखा हूँ और ग्लास में पानी लिया हो, ग्लास के ऊपर प्लेट रखा हो, प्लेट के ऊपर पाइप और पाइप के ऊपर जो अंडा जो एक फ्रेजाइल है, बिल्कुल नाजुक है। तो अगर मैं इस प्लेट को ज़ोर से धक्का दूँ तो क्या होगा? चलिए आजमाएंगे। मैं इस प्लेट को ज़ोर से धक्का दे रहा हूँ। हमने यहाँ पर देखा होगा कि जो प्लेट और जो पाइप थी वो आगे की तरफ फ्लाई हो गई, लेकिन उसी वक्त अंडा जो है वो इस ग्लास के अंदर गिर चुका। आपको सोचना है और फिगर आउट करना है कि जो प्लेट जो है वो हवा की तरह फ्लाई हो गई और अंडा जो है वो इस ग्लास के अंदर गिर चुका। सही जवाब देने वालों के लिए जिला विज्ञान केंद्र की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री विजिट का आयोजन किया है। तो सही जवाब देने वाले इस विजिट के हकदार बनेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसका विवरण हमें दें और फ्री विजिट का आनंद लें।